श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका चंचल मन है और उसका सबसे बड़ा मित्र भी वही मन बन सकता है यदि उसे दिशा दी जाए। ये वाणी हमें भीतर के तूफानों से निकलने की राह दिखाती है। जीवन में जब भी मन व्याकुल हो, जब भी आत्मा भारी लगे, जब सांसें बोझिल हो और रास्ते धुंधले, तब ये याद रखना आवश्यक है कि समाधान बाहर नहीं अंदर है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे स्वयं में सुकून मिल गया उसे फिर किसी से भी अपेक्षा नहीं रहती। मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है अपेक्षाएं। जब हम संसार से बहुत कुछ चाहने लगते हैं और वो नहीं मिलता तब पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के ज्ञान को अपनाएं तो समझ आता है कि जितना कम चाहेंगे उतना ज्यादा चयन पाएंगे। मन तब शांत होता है जब वो वर्तमान में जीता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था बल्कि हर मानव की जीवन भूमि के लिए था। जब हम अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भविष्य की चिंता छोड़ते हैं तब मन स्वतः शांति में रम जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा कभी नहीं मरती, ना ही वह जन्म लेती है। ये अमर है, शुद्ध है और परम सत्य से जुड़ी हुई है। जब हमें यह बोध होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तब दुखों की तीव्रता घटने लगती है। वह कहते हैं न कोई तेरा न कोई मेरा, सब कुछ ईश्वर का है। जब ये भावना जीवन में उतरती है तब मोह से मुक्ति मिलने लगती है। सच्चा सुख तब आता है जब हम पकड़ छोड़ना सीखते हैं। संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर है और जो क्षणिक है वह कभी स्थायी आनंद नहीं दे सकता। मन को सुकून तभी मिलेगा जब हम क्षमा को अपना स्वभाव बनाएंगे। श्री कृष्ण ने कौरवों द्वारा अपमानित द्रौपदी की पुकार पर भी यही कहा था, द्रौपदी तू क्रोध मत पाल, ईश्वर की योजना हर घटना में छिपी होती है। क्षमा करने वाला व्यक्ति हल्का हो जाता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। जब तक हम क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार को पकड़े रहते हैं तब तक शांति दूर की बात है। कृष्ण कहते हैं जो अपमान का उत्तर भी प्रेम से दे वही सच्चा वीर है। ध्यान और मौन की साधना भी मन को सुकून देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है योग स्थानी, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। इसका अर्थ है कि जब मन परमात्मा से जुड़ा हो तब किया गया हर कार्य पुण्य बन जाता है। आज हम भाग दौड़ में इतना व्यस्त हो गए हैं कि स्वयं से मिलना भूल गए हैं। लेकिन मन को सुकून तब मिलता है जब हम प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठकर अपनी आत्मा से संवाद करते हैं। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तब भीतर की सारी अशांति स्वतः समाप्त होने लगती है। मन की सबसे बड़ी भूख है स्वीकृति। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वह किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं रहता। हमें यह जानना आवश्यक है कि हम जैसे हैं वैसे ही ईश्वर की रचना है। जब तक हम स्वयं को नकारते रहेंगे तब तक भीतर की अशांति बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही हम अपने दोषों को स्वीकार कर सुधारने लगते हैं वैसे ही आत्मा हल्की होने लगती है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। स्वयं को जानो, क्योंकि स्वयं को जानने वाला ही परमात्मा से जुड़ता है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा घटता है जो हमारी कल्पनाओं से परे होता है। हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारी आत्मा की पूर्णता के लिए हो रहा है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तब दुख भी शिक्षा बन जाता है।
जो दर्द आज चुभ रहा है, वह कल जीवन का सबसे बड़ा पाठ भी बन सकता है। बस दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। कृष्ण का यह वचन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, केवल कहने के लिए नहीं, समझने और आत्मसात करने के लिए है। मन को सुकून तब भी मिलता है जब हम दूसरों की सेवा में लगते हैं। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो जीवन संकुचित हो जाता है, लेकिन जब हम किसी की मुस्कान का कारण बनते हैं तब हृदय प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में यही किया, चाहे वह सुदामा को गले लगाना हो या अर्जुन को दिशा देना, उनका प्रत्येक कार्य सेवा से भरा था। वह कहते हैं, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और करुणा से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। और यही करुणा, यही सेवा, यही आत्मबोध मन को सच्चा सुकून प्रदान करते हैं। जब मन संसार के बंधनों में जकड़ जाता है तो हर छोटी बात भी पहाड़ बन जाती है, परंतु जब वही मन श्री कृष्ण की शरण में आता है तब जीवन सरल हो जाता है, समस्याएं हल्की लगने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में लीन हो जाता है उसे संसार की कोई चिंता नहीं सताती। ये वाणी कोई उपदेश नहीं बल्कि एक अनुभूति है। जब हृदय से राधे राधे निकले और आत्मा कृष्ण की लहर में डूब जाए, तब भीतर की हर हलचल शांत होने लगती है। जीवन के कोलाहल में जो श्री कृष्ण को पुकारना सीख गया, उसने सच्चे सुख का मार्ग पकड़ लिया। मन को सुकून देने वाली बातें बड़ी नहीं होती। कई बार एक छोटी सी मुस्कान, एक मीठा शब्द, एक मौन क्षण ही वर्षों की पीड़ा हर लेता है। श्री कृष्ण ने गोपियों को कोई लंबा प्रवचन नहीं दिया था, उन्होंने बस बांसुरी बजाई थी और वह स्वर उनके हृदय तक उतर गया। वैसे ही जब जीवन में कोई स्वर हमें भीतर से छूता है तब मन में ठहराव आता है। ये जरूरी नहीं कि हमें सुकून किसी मंदिर में ही मिले। यदि हमारी दृष्टि ठीक हो जाए तो हर क्षण, हर स्थान एक तीर्थ बन जाता है। तू जो है जैसा है वही से शुरुआत कर। हमें मन की शांति पाने के लिए पहले ये स्वीकारना होगा कि सब कुछ पूर्ण नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस अपूर्णता में सुंदरता है। जब हम अपने जीवन की टूटी हुई बातों को स्वीकारना सीखते हैं तब वे टूटे टुकड़े ही हमें जोड़ने लगते हैं। कई बार शांति उस जगह छुपी होती है जहां हम कभी ढूंढते नहीं। जैसे एक थके दिन के बाद मां की चुप बैठी आंखों में, या किसी बुजुर्ग की हथेली में जो बस सिर सहला देती है। श्री कृष्ण इसी सुकून के प्रतीक हैं। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस एक मौन जो भीतर तक उतरता चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा और तुम्हें भी सभी को समझने की जरूरत नहीं। ये बात जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा सुकून तब आता है जब हम दुनिया को बदलने की कोशिश बंद कर देते हैं और स्वयं को समझने में लग जाते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि सबकी अपनी अपनी यात्रा है, तब तुलना की भावना मरने लगती है और जहां तुलना मरती है वहां सुकून जन्म लेता है। दूसरों से बेहतर बनने की दौड़ में हम अपने भीतर के शांत और सरल मनुष्य को खो देते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म से संतुष्ट है वही सच्चा ज्ञानी है। मन की शांति के लिए सबसे जरूरी है प्रतीक्षा की कला। आज हर कोई तुरंत सब कुछ पाना चाहता है, सफलता, प्रेम, पैसा, सम्मान, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं पूरे जीवन प्रतीक्षा की। ना वे कभी हस्तिनापुर के राजा बने, ना उन्होंने महाभारत के बाद कोई गद्दी संभाली। उनका जीवन सेवा और प्रतीक्षा का उदाहरण है। वे जानते थे कि जो हमारे लिए है वह किसी ना किसी रूप में हमारे पास आएगा, लेकिन जब तक हम भीतर तैयार नहीं होते तब तक वो आता भी नहीं।
मन तब सुकून में आता है जब हम ये समझ जाते हैं कि हर चीज का समय होता है। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं, धैर्य रखो, ईश्वर सब देख रहा है। श्री कृष्ण का एक और अमूल्य संदेश है, जैसे हो वैसे ही रहो, दिखावा मत करो। आज हम इतने मुखौटे पहनते हैं कि अपना असली चेहरा भूल जाते हैं, पर भीतर की शांति कभी झूठ पर नहीं टिकती। जब हम दिखावे में उलझ जाते हैं तब भीतर असली हम तड़पता रहता है। पर जब हम जैसे हैं वैसे ही जीना शुरू करते हैं तब एक हल्कापन आता है, एक स्वतंत्रता मिलती है। तब ना किसी को खुश करने की चिंता रहती है, ना किसी से बेहतर दिखने का बोझ। मन का असली सुकून इसी सच्चाई में छुपा है। मौन सबसे बड़ी भाषा है। हम बोलते बहुत हैं पर सुनते कम हैं, और अक्सर अपने मन की भी नहीं सुनते। जब हम चुप बैठते हैं तब भीतर की आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं, और वही आवाजें हमें हमारी राह दिखाती हैं। मन की दौड़ जब थमती है तब अंतरात्मा बोलती है, और ये संवाद ही तो असली प्रार्थना है। मंदिर जाने से पहले अपने भीतर झांकना सीखो, वहां एक गूंज सुनाई देगी जो तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है। सच्चा सुकून तब आता है जब हम लोगों को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे वे हैं। बदलने की कोशिश ना करें, ना उन्हें परखे, ना बांधे। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन पर अपने निर्णय नहीं थोपे, बल्कि विकल्प दिए। उन्होंने ज्ञान दिया, मार्ग दिखाया, परंतु चयन अर्जुन का रहा। यही दिव्यता है। जब हम दूसरों को स्वतंत्रता देते हैं तब हमारे मन में भी हल्कापन आता है। हर रिश्ते में अगर स्वीकृति हो तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस दादता तकर श्री कृष्ण के सारे संबंध ऐसे ही थे, बिना अपेक्षा, बिना बंधन, केवल प्रेम से जुड़े हुए। सुकून पाने के लिए सबसे पहले भीतर से छोड़ना सीखना होगा। बीते हुए कल को, भविष्य की चिंता को, अपनों से मिली चोट को, और सबसे बढ़कर अपने ही बनाए हुए भ्रम को। जब हम इन सब का बोझ उतारते हैं तब आत्मा उड़ान भरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस बहता रह, जैसे नदी बहती है। जो तुझसे जुड़ना होगा जुड़ जाएगा, जो तुझसे दूर जाना होगा चला जाएगा। इस भाव को अगर जीवन में उतार लें तो सारा बोझ खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। जब मन खुद के भीतर डूबता है तभी उसे असली ठहराव मिलता है। बाहर जितनी भी दौड़ है, नाम, पहचान, रिश्ते, पैसा, वो सब अस्थाई है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से ये नहीं कहा कि युद्ध में जीत ही सब कुछ है, बल्कि उन्होंने ये समझाया कि जीत से बड़ा है भीतर का संतुलन। जब व्यक्ति भीतर से संतुलित होता है तब हार भी उसे नहीं हिलाती और जीत भी उसे अहंकारी नहीं बनाती। यही सच्ची स्थिरता है। श्री कृष्ण का संदेश यही था, अपने भावों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्मों का आधार बनते हैं। जब भाव शुद्ध होते हैं तब कर्म भी सच्चे बनते हैं, और वही कर्म अंतः मन को सुकून देते हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां कोई रास्ता समझ नहीं आता, चारों ओर अंधेरा होता है और हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंधेरा उस प्रकाश की भूमिका है जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जब तुम सबसे टूटे हुए होते हो तभी ईश्वर सबसे ज्यादा पास होता है। वो तुम्हारे भीतर से बोलता है, बस तुम सुनना सीखो। सुकून पाने के लिए जरूरी नहीं कि सब कुछ ठीक हो, बल्कि जरूरी ये है कि तुम ये मान लो जो हो रहा है उसमें भी कोई गहराई छुपी है। शांति तब नहीं आती जब समस्या चली जाए, बल्कि तब आती है जब तुम समस्या के बीच भी खुद को थामना सीख जाते हो। श्री कृष्ण ने गीता में जो सबसे बड़ा रहस्य बताया वह यही था, संपत्ति विपत्ति
यश अपयश सब तात्कालिक है। तू इनसे ऊपर उठ। जब हम दुख से लड़ना बंद करते हैं और उसे समझने लगते हैं, तब वो हमें तोड़ता नहीं बल्कि निखारता है। मन को सुकून तब मिलता है जब हम अपनी विफलताओं को भी अनुभव मानकर अपनाते हैं। हर तब तक ही पीड़ा देती है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम कह देते हैं, हाँ ये मेरा हिस्सा था, तब वह एक अध्याय बन जाता है, एक कहानी जो अब बोझ नहीं रही। प्रेम ये एक ऐसा भाव है जो मन को सबसे गहरे स्तर पर शांति देता है। लेकिन आज का प्रेम अधिकार और अपेक्षा से भरा हुआ है। श्री कृष्ण का प्रेम निश्चल था, शुद्ध था, बस देने वाला। उन्होंने कभी राधा से कुछ नहीं मांगा, ना गोपियों से, ना मीरा से। उनका प्रेम बस बहता रहा, जैसे गंगा बहती है बिना किसी शर्त के। जब हम किसी से बिना उम्मीद के प्रेम करते हैं तो वही सच्चा प्रेम बनता है और वहीं से सुकून का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वो नहीं जो बांध दे, प्रेम वो है जो मुक्त कर दे। ये वाणी अगर हृदय से समझ ली जाए तो हर रिश्ता सरल हो जाता है और मन धीरे धीरे बोझ मुक्त होने लगता है। एक और बात जो मां मन को गहराई से सुकून देती है, कृतज्ञता। जब हम उस पर ध्यान देने लगते हैं जो हमारे पास है बजाय उसके जो नहीं है, तब जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण का हर संवाद इसी भाव को प्रकट करता है। वे कहते हैं, जो आज तुम्हारे पास है वही बहुतों का सपना है। जब हम इस भाव में जीते हैं कि मैं बहुत कुछ पाकर भी खाली नहीं हूं, तब शांति दूर चली जाती है। पर जब हम कहते हैं, ईश्वर तूने जो दिया उसके लिए धन्यवाद, तब हृदय में एक दिव्य ऊर्जा जागती है और वही ऊर्जा मन को स्थिर कर देती है। सच्चा सुकून तब आता है जब हम अपने जीवन को एक तपस्या समझने लगते हैं। हर दिन एक साधना है, हर संघर्ष एक मंत्र है और हर अनुभव एक गुरु है। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा जीवन आसान होगा, लेकिन उन्होंने ये वचन अवश्य दिया, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सच्चे हृदय से कर्म करता है, जो मार्ग पर चलता है, चाहे वह कितना भी अकेला क्यों ना हो। ये भाव अगर भीतर उतर जाए तो सबसे बड़ा एकांत भी ईश्वर का साथ बन जाता है। हम जितना अधिक संसार में उलझते हैं उतना ही मन अस्थिर होता है, लेकिन जब हम श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लेते हैं तब जीवन की हर दिशा स्पष्ट होने लगती है। कृष्ण सिर्फ युद्ध के समय अर्जुन के साथ नहीं थे, वे उसके हृदय में निवास कर रहे थे। वैसे ही जब हम अपने मन के रथ की लगाम श्री कृष्ण को सौंप देते हैं, तब वे हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां ना डर होता है ना भ्रम, बस विश्वास होता है और शांति। अंत में श्री कृष्ण का एक सरल पर गहरा वचन है, मनुष्य वही है जो भीतर शांत हो, भले ही बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो। यही सच्चा योग है, यही सच्चा ध्यान है, यही जीवन की साधना है। मन को सुकून देने वाली ये बातें केवल उपदेश नहीं है बल्कि एक अभ्यास है जो प्रतिदिन करना होगा, तब जाकर धीरे धीरे भीतर का कोलाहल शांति में परिवर्तित होगा। और जब भीतर शांति आ जाएगी तब तुम्हें किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तब तुम्हारा हृदय ही श्री कृष्ण का धाम बन जाएगा। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि सारा दुख, सारा तनाव, सारी बेचैनी हमारे विचारों से उपजी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा मन वैसा संसार। यदि मन में डर है तो दुनिया शत्रु लगती है, यदि भीतर प्रेम है तो हर व्यक्ति ईश्वर का अंश दिखाई देता है।
इसलिए मन को सुकून देने के लिए सबसे पहले अपने विचारों की दिशा को बदलना आवश्यक है। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि बाहर कुछ नहीं बदलेगा, जब तक अंदर की सोच ना बदले, उसी दिन जीवन में सच्ची शांति का आरंभ होता है। श्री कृष्ण की यही गीता वाणी हमें जगाने के लिए है। मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और स्वयं का शत्रु भी। जिन बातों को हम पकड़े बैठे रहते हैं, जैसे किसी की निंदा, कोई पुराना अपमान या कोई अधूरी उम्मीद, वे सब हमारे भीतर एक बोझ की तरह जमा होती जाती हैं। यह बोझ ही तो मन की अशांति का कारण बनता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तू छोड़ देना सीख, क्योंकि जो तू पकड़े रहेगा वह तुझे खींचता रहेगा। जब हम किसी बात को जाने देते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि असली भार वह बात नहीं थी, बल्कि उसे मन में पकड़कर रखने की जिद थी। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, वह स्वयं को मुक्त करने का माध्यम है। जिस दिन तुम क्षमा कर देते हो, उस दिन तुम स्वर्ग के द्वार पर होते हो। सुकून की राह में सबसे बड़ा अवरोध है भविष्य की चिंता। मन हमेशा ये सोचता रहता है कि आगे क्या होगा, और इसी में वह वर्तमान को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं भविष्य की कोई गारंटी नहीं, वर्तमान ही तेरा सत्य है। जब हम हर क्षण को पूरी उपस्थिति के साथ जीना सीख जाते हैं, तब जीवन किसी प्रार्थना की तरह हो जाता है। आज का पल जब तुम्हारे पूरे ध्यान और प्रेम से भरा होता है, तब आने वाला कल स्वयं सुंदर बन जाता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जीवन कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। इस यात्रा को हर पल जीना ही भक्ति है। मन को सुकून तब भी मिलता है जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हर किसी की सोच, समझ, अनुभव और भावनाएं हमसे अलग हैं। सबको हमारी तरह समझने या स्वीकार करने की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण ने कभी किसी को बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस मार्ग दिखाया। जिसे अपनाना था उसने अपनाया, जिसे नहीं अपनाना था वह भटक गया। लेकिन कृष्ण का प्रेम, उनकी कृपा सभी के लिए एक समान रही। जब हम भी यही भाव अपने भीतर पालते हैं कि मुझे सबको समझाना नहीं खाने, केवल खुद को सुधारना है, तब जीवन का बोझ अचानक बहुत हल्का लगने लगता है। मन को जो बातें सबसे अधिक विचलित करती हैं, उनमें से एक है खोने का डर। हमें हमेशा ये डर सताता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई वस्तु छीन गया तो क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसे खोना तुम्हें तोड़ देता है, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो चीज तुम्हारी आत्मा से जुड़ी है, वह तुम्हारे जीवन में बनी रहती है, भले ही किसी रूप में बदल जाए। और जो बस दिखावे का हिस्सा है, वह समय आने पर छूट ही जाता है। जब हम ये समझ जाते हैं, तब हमारी पकड़ ढीली होने लगती है, और वही ढीलापन, वही छोड़ने की शक्ति सुकून का बीज बन जाती है। श्री कृष्ण की वाणी ये भी कहती है, निंदा और प्रशंसा दोनों ही क्षणिक हैं। तू बस अपने कर्तव्य पर टिक जा। आज लोग हमारी तारीफ करते हैं, कल वही आलोचना भी कर सकते हैं। यदि हम अपनी मानसिक शांति को दूसरों की राय के हवाले कर देंगे, तो हम हर दिन टूटेंगे। लेकिन यदि हम अपने आत्मबल से जुड़े रहेंगे, तो बाहर चाहे जितना शोर हो, भीतर स्थिरता बनी रहेगी। ये आत्मबल या आंतरिक चेतना केवल भक्ति, ध्यान और सत्संग से आती है। श्री कृष्ण स्वयं को भुलाकर दूसरों के लिए जीने वाले अवतार हैं, लेकिन उन्होंने कभी दूसरों की निंदा या अपमान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सुकून पाने के लिए जरूरी है मौन की साधना। बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना, और सुनने से भी ज्यादा जरूरी है भीतर के मौन को सुनना। जब हम इस संसार के शोर से हटकर कुछ देर शांत बैठते हैं, तब धीरे धीरे मन की परतें खुलने लगती हैं। तब जो छिपा हुआ डर,
दुहक और पीड़ा वो बाहर आने लगती है और उसी क्षण शांति भी उतरने लगती है। श्री कृष्ण का जीवन भी इसी मौन की प्रेरणा देता है। वे जब बोलते थे तो शब्द अमृत बन जाते थे, लेकिन वे जब चुप रहते थे तब भी वह मौन जीवन को दिशा दे देता था। और सबसे आखिर में श्री कृष्ण का यह अनमोल वचन है, जिसके पास ईश्वर का नाम है उसके पास सब कुछ है। जब मन हर हाल में कृष्ण कहता है, सुख में दुख में विजय में पराजय में, तब वह मन दुनिया की हलचलों से परे एक दिव्यता में स्थिर हो जाता है।